गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th का फोर्थ लेसन अभिव्यक्ति माध्यम का बेटा हम कर चुके थे। अब हमारा फिफ्थ लेसन है कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। इसके क्वेश्चन आंसर करते हम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिप्पणी किसे कहते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, सब है स्पष्ट कीजिए। कि टिप्पणी होता क्या है। किसी भी विचाराधीन पत्र तथा विषय को हल करने के लिए उस पर जो राय, विचार, आदेश अथवा निर्देश दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी क्या होता है, कोई भी विषय होता है हमारे, कोई भी निबंध होता है, कोई भी उपन्यास होता है, कोई भी लेखक होता है, उस विषय पर हमें किस प्रकार से राय प्रकट करनी होती है, कि शुरुआत कहाँ से करनी है, हमने प्रारंभ, आरंभ उसका कहाँ से होता है, मध्यम उसका कहाँ से होता है और बीच समापन उसका कहाँ से करना होता है। वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, उससे पहले हमें राय, विचार, आदेश अपने मन में सारे शब्दों को ग्रहण करना होता है। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, उस पर लिखते हैं। उसे क्या कहते हैं, टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी शब्द अंग्रेजी के नोटिंग शब्द का प्राय है। क्या है, टिप्पणी शब्द अंग्रेजी के नोटिंग शब्द का माना जाता है। टिप्पणी का उद्देश्य उन तथ्यों को स्पष्ट तथा तर्क संगत के रूप में प्रस्तुत करना होता है। तथ्य कोई भी कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि जो लिखते हैं उसका विस्तार से वर्णन करना। जैसे दीपावली हो गए हैं, स्वतंत्रता दिवस है, महात्मा गांधी, उनका संक्षेप में वर्णन लिखना ही क्या कहलाता है, हमारा टिप्पणी कहलाता है। जिन पर निर्णय लिया जाना होता है, इसके साथ साथ उन बातों को की ओर संकेत करती हैं जिसके आधार पर निर्णय संभवतः लिया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, टिप्पणी ही कहते हैं। अगला है कि टिप्पण या टिप्पणी लेखन के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए। किन का जो नियम लेखन लिखते हैं हम, उनका पालन किस तरह का करना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए। कि टिप्पण क्या होता है, टिप्पणी जो होती है सदैव एक कागज़ पर ही लिखनी चाहिए। कागज़ पर निर्धारित होती है, टिप्पण कागज़ पर ही लिखनी चाहिए। उसको ये तो नहीं हम बोल सकते हैं, यानी कि दर्शकों को सामने, यानी कि मौखिक रूप से करके दिखा सकते हैं। उसके क्या होते हैं, लिखित रूप से करके दिखाना होता है, संक्षेप में वर्णन करना होता है, ये कागज़ पर लिखनी होती है। टिप्पण विषय को ध्यान में रखकर ही लिखना चाहिए। यानी कि कोई भी विषय, निबंध, कहानी आदि जब हम लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या होना चाहिए, उसी विषय का निर्धारण करना चाहिए। उसी विषय के बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। कि जैसे दीपावली के ऊपर हमने निबंध लिखना है, तो दीपावली के बारे में उतने कि कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्या क्या उसमें हुआ था, वो सारे के सारा विषय सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर क्या होना चाहिए, निर्धारित होने चाहिए। उसके बाद ही हम उस विषय पर लिख सकते हैं। टिप्पणी का स्वरूप क्या अनुकूल होना चाहिए और तथ्य स्पष्ट हो जाए। यानी कि उस पर निबंध जो लिखते हैं उसके ऐसे तथ्यों का प्रयोग करना चाहिए ताकि उस पर निबंध, यानी कि सच बिना सोचे समझे यदि हमें किसी पर टिप्पणी लिखना शुरू कर देते हैं और हमें नहीं पता होता, तो उसमें क्या होता है तो इसलिए लिख नहीं पाएंगे हम उसके विषय के, क्योंकि हमारे मन में उत्पन्न होने वाले जो शब्द होते हैं वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उस विषय का ज्ञान हमें स्वयं ही नहीं है। इसलिए हमें ऐसे लिखना चाहिए, तो सबसे पहले उसको अपने दिमाग के अंदर हमें सोचना चाहिए, या उसको वैसे किसी कागज़ पर रफली लिखना चाहिए ताकि हमें उस चीज़ का पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके। और उसके बाद ही हमें उसका संक्षेप में वर्णन करना चाहिए। किसी विषय लिखा है, ये टॉपिक हमने लिखा है, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें इसमें हमने लिखनी होती हैं, वो सारा का सारा निर्धारण होना चाहिए। कर्मानुसार तथ्यों पर कर्म से टिप्पणी करनी चाहिए और क्रम के अनुसार लिखनी चाहिए हमने। यानी कि जैसे हमने लिख दिया कि दशहरा मनाया कब जाता है, उसको रावण वगैरह को जलाया गया था, सबसे पहले हम वो चीज़ें लिखती कि रावण को उस दिन जलाया गया था, ये चीज़ें, उसके बारे में ये नहीं बताया जाता कि हमने कब मनाना शुरू किया था, तो वो भी गलत है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, दशहरा कब और किस समय मनाया जाता है, और उसके बाद की जो चीज़ें हम कर्मानुसार शब्दों का निर्धारित उसको करना चाहिए। किसी बात की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पुनरावृत्ति यानी कि एक ही शब्द को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। टिप्पणी सदैव तटस्थ होकर लिखना चाहिए। टिप्पणी हमेशा क्या होना चाहिए, एक किनारे से होकर लिखनी चाहिए। जैसे कोई समुद्र का किनारा है, भी उस किनारे से लेकर के हमें इस किनारे से लेकर उस किनारे तक उसको पार करना है, ऐसे टिप्पणी का होना चाहिए। कोई निबंध, उपन्यास, कहानी लेखक जो होते हैं कि उसका एक किनारा होना चाहिए कि यहाँ से शुरू किया हमने और इसका कहाँ तक इसका समापन होना चाहिए।
टिप्पणी की भाषा क्या होनी चाहिए? सहज व सरल होनी चाहिए। टिप्पणी क्या है? सिद्धे व अन्य पुरुष में होनी चाहिए। यानी कि टिप्पणी जो होती है वो अपने ऊपर नहीं बल्कि अन्य किसी यानी कि तीसरे व्यक्ति के बारे में उसको लिखना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वो क्या होती है? हमारी टिप्पणी होती है। इसके बाद में है थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि सरकारी पत्र के लेखन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। कि सरकारी जो पत्र होते हैं उन लेखन प्रक्रिया का वर्णन करना है। सरकारी पत्र प्राय एक सरकारी कार्यालय, विभाग तथा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को जाते हैं। क्या करते हैं ये? एक सरकारी कार्यालय से होकर के दूसरे कार्यालय, विभाग में जाना होता है इनको। पत्र के शीर्षक भाग पर कार्यालय, विभाग तथा मंत्रालय का नाम तथा पता लिखा होता है। सबसे क्या होते हैं? शीर्ष भाग में क्या होता है? सबसे पहले कार्यालय जो विभाग वगैरह होता है उसके मंत्रालय का नाम होता है, उसका पूरा पता लिखा होता है। पत्र के बाईं ओर फाइल संख्या का क्रमांक लिखा जाता है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि संबंधित पत्र किस विभाग व कार्यालय द्वारा लिखा गया है। उसमें उसका नाम होना चाहिए, पता आदि। ये किस तरफ लिखे जाते हैं? प्रेषित का नाम और पता ये सारे के सारे बाईं ओर लिखे जाते हैं। कई बार अधिकारी का जो नाम भी दे दिया जाता है। विषय शीर्षक के क्या आते हैं? अंतर्गत पत्र का प्रयोजन लिखा जाता है। विषय के बाद बाईं ओर क्या होता है? महोदय संबोधन लिखा जाता है कि महोदय लिखते हैं कि हम कोई भी पत्र वगैरह लिखते हैं उसमें महोदय उसके बारे में लिखना होता है। कि विषय के बाईं ओर क्या होता है? सबसे पहले महोदय लिखा होता है। बाईं ओर क्या लिखते हैं हम? उस प्रेस का नाम लिखा होता है, उसका पता लिखना होता है, उसकी तारीख लिख दी जाती है, सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। पत्र के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। भवदीय के नीचे पत्र प्रशेषक के हस्ताक्षर होते हैं और हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक में प्रेषक का नाम लिखा जाता है। और पत्र लेखन के लिए आवश्यक है कि पत्र की भाषा सहज, सरल तथा विषयानुकूल भी होनी चाहिए। ये क्या होता है? ये था हमारा कि सरकारी पत्र लेखन प्रक्रिया का वर्णन किस प्रकार से किया जाना होता है। इसके बाद में अनुस्मारक या स्मरण पत्र किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं, ये भी आता है हमारा क्वेश्चन। जब कोई भी पत्र, ज्ञापन, विज्ञापन आदि उत्तर समय से प्राप्त नहीं होता है तो प्रशेषक को क्या होता है? याद दिलाने हेतु जो पत्र लिखा जाता है उसी का क्या होता है? अनुस्मारक या स्मरण पत्र होता है। इसका प्रारूप औपचारिक पत्र के समान होता है लेकिन इसका आकार छोटा होता है। पूर्व पत्र का विवरण दिया जाता है। जब कोई भी पत्र एक से अधिक स्मरण में भेजे जाते हैं, जैसे इसमें बता दिए न प्रकार के पत्र होते हैं। अनुस्मारक क्या होता है? दूसरे अनुस्मारक का, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अगला आता है हमारा अर्ध सरकारी पत्र कब लिखा जाता है, इसकी लेखन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। कि अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं तब लिखे जाते हैं जब प्रशेषक क्या होता है? जब प्रशेषक अधिकारी संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत स्तर पर जानना होता है। किसी विशेष मसले पर संबंधित अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित कराया जाता है और व्यक्तिगत परामर्श किया जाता है, उस लेखन प्रक्रिया का लिखना होता है। पत्र में बाईं तथा शीर्षक पर क्या होता है? प्रशेषक का नाम होता है, पता होता है और इसके नीचे उसका पदनाम होता है। इसके लेखन हेतु प्राय कार्यालय के लेटर पैड का प्रयोग किया जाता है। अगर उपलब्ध नहीं हो तो अन्य कागज पर प्रयोग कर सकते हैं हम इसे। पत्र के प्रारंभ में संबोधन के रूप में क्या होता है? महोदय का प्रयोग नहीं होता है, प्राय संबोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में बाईं ओर दाहिनी और भवदीय के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंत में बाईं ओर संबंधित या प्रशेषक अधिकारी का नाम, पदनाम तथा पूरा पता लिखा होता है।
एक तो कार्य प्रणाली में इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक तो प्रश्न या तो हमारा कथा का जो हमने लेसन किया था कथा पटकथा वाला ज़्यादा उसमें आता है। इसमें यदि आता है तो टिप्पणी आएगा। सबसे टिप्पणी या तो कहते किसे हैं या टिप्पणी लेखन पर किन के नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, अनुष्य मार्ग पत्र क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन हमारा अभी तक तो हर बार आया हुआ है। तो ये लेसन भी हमारे इसके 5th क्वेश्चन आंसर हैं। ये हमारे क्या होने चाहिए, आपके राइट प्लस लर्न होने चाहिए।